जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीवीएम में स्वागत है। आज का टॉपिक कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। जबकि कांग्रेस शब्द जो होता है, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है जनता का समाज। क्या होता है? जनता का समाज बोल सकते हैं हम, या जनता का समूह, इसको बोलते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड डफरिन। वो कौन वायसराय था? लॉर्ड डफरिन वायसराय था जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय इसकी स्थापना जो करी थी कांग्रेस की वो ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ह्यूम ऐसे लिखा होता है, ए ओ ह्यूम। ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बारे में और भी फैक्ट समझेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। पहले क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा, तो इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रखा गया। इसकी जो सर्वाधिक बार अध्यक्षता भी की है वो भी किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता की है। इसके अधिवेशन लगभग हर वर्ष हुए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इसके अधिवेशन हुए हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। तो इस बात करते हैं, ये लाइन लिखी, कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वाधिक दादा भाई नौरोजी ने। महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, इसके अध्यक्ष कौन हुए, कहाँ हुए हैं, किस सन में हुए हैं, ये सब जानेंगे हम। तो 1885, अब यहाँ से बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, 1885 में ही इसकी स्थापना हुई। 1885 में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था, लेकिन ये पहले बम्बई में नहीं होने वाला था, ये पहले पुणे में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में उस वक्त एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग फैला हुआ था, इसी कारण इसको बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। तो सीधे हम समझेंगे कि 1885 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो वो बम्बई में हुआ था, और जिसके अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। 1885 का बम्बई में हुआ, इसके अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके बाद अगले में जाएंगे 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे अधिक बार अध्यक्षता की है। यहाँ पर हम जो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी बात करेंगे, जो आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही वाले। बाकी फालतू के तो बहुत ही ज़्यादा अधिवेशन हैं, उन सबको हम नहीं याद करेंगे। जिनमें मुख्य कार्य हुए हैं वही अधिवेशन हम बताएंगे, वही पूछे भी जाते हैं। तीसरे पाते हैं 1887, पहला 86 वाला बम्बई में, 85 वाला बम्बई में, 86 वाला कोलकाता में, और 87 वाला मद्रास में हुआ।
जिसको वर्तमान में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने कब की थी? 87 वाला। इससे सवाल पूछा जाता है। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें प्रथम ये कौन थे? तैयब जी थे, मुस्लिम। तो इसी से क्वेश्चन बना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो 1887 में थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था। और प्रथम अंग्रेज या यूरोपियन पूछ ले तो जॉर्ज यूले था। 1888 में ये अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं जॉर्ज जूले भी लिखा मिलता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये चारों क्रम से थे, 1885, 86, 87, 88। ये हमें याद होना चाहिए। बम्बई का सबसे पहला बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, इलाहाबाद में। हमारे साथ में कहेंगे बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। इसको ऐसे भी इसका इसमें लिखा है, बम्बई को बी से लिखा जाता है, बी, कोलकाता को के, ये मद्रास को एम और इलाहाबाद को ए से लिखा है। बी के एम ए याद रखो, इससे भी आपको याद रहेगा। बी से बम्बई, के से कोलकाता, एम से मद्रास और ए से इलाहाबाद। इनके अध्यक्ष याद रखेंगे हम। सबसे पहले के विमर्शन बनर्जी, 86 वाले के दादा भाई नौरोजी, 87 वाले के बदरुद्दीन तैयब जी और 88 वाले के जॉर्ज यूले। उम्मीद करते हैं ये आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम। 1896, देखो बीच में हमने गैप दे दिया, आखिर वाला बताया था 1888 वाला, उसके बाद 96 वाला आ गए। 1896 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कोलकाता में ही हुआ था। 1896 वाला कोलकाता में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला ने की थी। रहीमतुल्ला ने जिसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम अगर आएगी, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1901 का जो अधिवेशन हुआ था वो भी कोलकाता में हुआ था। 1901 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दीनशा बाचा ने की थी। दीनशा बाचा ने की थी। ये वाला अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने इस वाले अधिवेशन में हिस्सा लिया था। किस वाले? 1901 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी दीनशा बाचा ने, इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। और आगे बढ़ते हैं। 1906 वाला भी कोलकाता में हुआ। 1996, 1901, 1906 ये तीनों कोलकाता में हुए अधिवेशन। और 1906 वाली की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 वाले की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें जो था स्वराज, इसमें स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया किसमें? 1906 वाले कोलकाता अधिवेशन में किया गया, दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है 1911। ध्यान से सुनते भी चलना, इसके अलावा भी हम बहुत सी बातें बता रहे हैं आपको। 1911 वाला भी कोलकाता में हुआ था। 1911 वाला भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो विशन नारायण धर ने की थी। विशन नारायण धर ने 1911 वाली की अध्यक्षता की थी जो कोलकाता में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें सबसे पहले वो गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया। इसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर ने की थी। और वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? वो गाया गया 1896 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला ने की थी। वो भी कोलकाता में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। 1917 का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था। 1917 का अधिवेशन कांग्रेस का जो था वो कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1917 वाले की अध्यक्षता की थी। ये वाला इस पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एनी बेसेंट जो थी वो लेडीज़ थी। तो प्रथम जो बनी है, महिला अध्यक्ष बनी है, वो एनी बेसेंट थी 1917 में। किसी भी अधिवेशन की प्रति औरतों में मतलब जो अध्यक्ष बनी महिला में, वो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी। ये भी कोलकाता में हुआ था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? पूरी उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद 1919 का जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। 1919 का जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1920 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी, और ये कोलकाता में हुआ था। 1920 वाला कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। इसके बाद 1924, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने एक बार ही अध्यक्षता की है कांग्रेस की, वो भी किसमें? बेलगांव में की थी। महात्मा गांधी ने 1924 में की थी। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। पूरी बात समझ गए होंगे आप लोग। ये जितने आज हम अधिवेशन करवाएंगे उतने अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। वो कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सरोजिनी नायडू ने की थी। ये वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो सरोजिनी नायडू थी ये भी लेडीज़ थी। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे ने अध्यक्षता जो की है वो सरोजिनी नायडू ने की है 1925 में कानपुर में, प्रथम भारतीय महिला। इसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भारत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाला गाया गया था गीत 1925 में। इसके बाद 1927 का मद्रास में हुआ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ज़्यादा पूछा गया है। 1927 वाला मद्रास में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो M.A. अंसारी ने की थी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1929 लाहौर में हुआ गया। ये जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और आगे बढ़ते हैं 1931, ये पाकिस्तान में हुआ था, कराची। जब तो सब एक ही था, सब ये पूरा भारत ही बोला जाता था। 1931 में कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसमें जो था मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची में हुआ था 1931 वाला। आगे बढ़ते हैं 1934 का जो अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1934 में मुंबई के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1934 के बाद आगे देखते हैं 1937
1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था, जो किसी गांव में हुआ था। ये पहला अधिवेशन था। तो सबसे पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन सा था? फैजपुर का। तो ये हुआ था 1937 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 के बाद 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद 1939 में जो हुआ त्रिपुरी में हुआ। इसमें ये पहला चुनाव था। इसमें महात्मा गांधी जो थे, पूरी बात आपको बताते हैं। महात्मा गांधी जो अध्यक्ष बनाना थे वो बनाना चाहते, पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते थे। फिर इसमें पहली बार मतदान हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस पहले अध्यक्ष बने, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को भी नहीं बनाया। फिर जो इसकी अध्यक्षता की थी वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट अधिवेशन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टडी विद जीपीएम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।